कहानी का शीर्षक ईमानदार बिरयानी वाला। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। तो चलिए सुनते हैं इस ईमानदार बिरयानी वाले की कहानी। कहानी है एक ऐसे छोटे से शहर की जहां रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक अनोखा हुनर था बिरयानी बनाने का। उसकी बिरयानी का स्वाद ऐसा होता था कि जिसने भी एक बार खाई वह हमेशा उसे याद रखता। लेकिन रामू की बिरयानी की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ईमानदारी। वह हमेशा शुद्ध मसाले और ताजे चावल का इस्तेमाल करता और दिल से मेहनत करता था। रामू की दुकान शहर के एक कोने में एक छोटी सी गली में थी, लेकिन उसकी बिरयानी की महक दूर दूर तक फैलने लगी। लोग रामू की बिरयानी के दीवाने हो गए थे। उसकी दुकान पर रोज भीड़ लगने लगी। सब लोग उसकी बिरयानी की तारीफ करते थे और रामू की ईमानदारी को सराहते थे। अब दोस्तों, इसी शहर में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे जिनका नाम था महेंद्र। महेंद्र को अपनी दौलत और रुतबे का बड़ा घमंड था। एक दिन महेंद्र को रामू की बिरयानी की बहुत तारीफें सुनने को मिली। उसने सोचा, आखिर ये मामूली सा बिरयानी वाला इतनी प्रसिद्धि कैसे पा सकता है। चलो देखते हैं। महेंद्र एक दिन अपने दोस्तों के साथ रामू की दुकान पर पहुंच गया। उसने सबसे महंगी बिरयानी का ऑर्डर दिया। रामू ने बड़ी ईमानदारी से बिरयानी बनाई और महेंद्र के सामने पेश की। महेंद्र ने पहला निवाला लिया और जैसे ही उसने बिरयानी का स्वाद चखा वह चौंक गया। बिरयानी का स्वाद लाजवाब था। मसालों का संतुलन, खुशबू, सब कुछ परफेक्ट था। महेंद्र ने सोचा, अगर मैं इसकी तारीफ कर दूं तो मुझे मुफ्त में बिरयानी नहीं मिलेगी। उसने चालाकी से कहा, यह ठीक है, लेकिन मुझे इससे बेहतर की उम्मीद थी। रामू ने बड़ी नम्रता से कहा, साहब, अगर आपको बिरयानी में कोई कमी लगी है तो मैं इसे फिर से बनाऊंगा और इसके लिए मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। महेंद्र ने सोचा कि उसकी चाल काम कर गई, तो उसने रामू को दोबारा बिरयानी बनाने को कहा। रामू ने बिना किसी शिकायत के फिर से बिरयानी बनाई और इस बार भी उसे पूरे ध्यान और प्यार से तैयार किया। महेंद्र ने दूसरी बार बिरयानी चखी और फिर से उसे स्वाद लाजवाब लगा, लेकिन उसने फिर भी बहाना बनाया, ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ कमी लग रही है। रामू ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मैं वही कर सकता हूँ जो मेरी ईमानदारी और मेहनत से बना है। अगर आपको मेरी बिरयानी पसंद नहीं आई तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। अब महेंद्र को समझ में आ गया कि वह गलत था। उसने महसूस किया कि रामू की ईमानदारी और मेहनत की कोई कीमत नहीं। महेंद्र को अपनी चालाकी पर शर्म आई और उसने रामू से माफ़ी मांगी। महेंद्र ने कहा, रामू भाई, तुम सच में एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मुझे जीत लिया। रामू ने हंसते हुए महेंद्र की माफ़ी को स्वीकार किया और कहा, साहब, पैसे से ज़्यादा कीमती है ईमानदारी और मेहनत। यही असली पूंजी है। महेंद्र ने रामू को इनाम दिया और उसकी बिरयानी का प्रचार पूरे शहर में कर दिया। अब रामू की छोटी सी दुकान शहर की सबसे मशहूर जगह बन गई और लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी का स्वाद चखने आने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि ईमानदारी और मेहनत से मिली सफलता सबसे अस्थायी होती है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है कि रामू की इस ईमानदारी भरी कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।